हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। और ओम का नियम क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, आपका ओम का नियम क्या होता है उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम उसे अपवहन वेग के आधार पर इसका जो v बराबर आई आर वाला फॉर्मूला होता है उसे निगमित करके दिखाएंगे या उसका निगमन करेंगे अपवहन वेग के आधार पर। ठीक है, तो यार बात करें तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। और बहुत ही आसानी से इस डेरिवेशन को आज हम लोग देखेंगे। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, समझाने की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। और सबसे पहले बात करते हैं ओम का नियम क्या होता है, फिर इसका व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ओम का नियम। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। तो देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। कहा गया, मान लो कोई चालक है। ठीक है, कोई चालक है, यदि उसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदले। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? जैसे दाब, ताप। ठीक है, ये सारी अगर ना बदले, मतलब ताप भी उतना ही रहे, दाब भी उतना रहे, तो क्या होता है, तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर v होता है तथा उसमें बहने वाली धारा धारा का जो अनुपात होता है। देखो कहा गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब ताप न बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर v होता है तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात। कहा गया, अनुपात का मतलब इस टाइप से v बटे आई। ठीक है, या v के भाग में i। ठीक है, तो v बटे आई का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। तो ये क्या हो जाएगा? नियतांक। ये होता है ओम का नियम। ठीक है, v बटे आई बराबर नियतांक, ये ओम का नियम होता है। अगर यहाँ से v बटा आई बराबर नियतांक की जगह लिख दो r। ठीक है, तो ये होता है आपका ओम का नियम, v बटा आई बराबर r। ठीक है, जहाँ v आपका विभवांतर है, लिख लो यहाँ पे, जहाँ v विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर है, i क्या है? धारा है। ठीक है, और r को हम लोग क्या कहते हैं? r को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ये एक नियतांक था और इसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ये धारा के मार्ग में मतलब रुकावट भी प्रकट, मतलब आपका जैसे धारा बह रही तो प्रतिरोध का क्या कार्य होता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो सिंपल ये समझो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर v तथा उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, अर्थात v बटा आई बराबर r। जहाँ v विभवांतर, I धारा, r प्रतिरोध है। अगर यहाँ से लिखना चाहो तो v को इधर ही रखो, I को उधर भेज दो, तो v इक्वल टू आई आर। ठीक है, यही आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, v इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो अब इस v बटे आई बराबर नियतांक, ये क्या है? ओम का नियम है, v बटा आई बराबर नियतांक। तो इसी की व्युत्पत्ति हम करेंगे अपवहन वेग के आधार पर। ठीक है, कि अपवहन वेग के आधार पर आप कैसे ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हो। ठीक है, तो वो देखेंगे। तो चलो देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं अपवहन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले थोड़ी सी इस पे आपको थ्योरी बता देते हैं कि लिखना क्या होगा, फिर बताते हैं आपका आगे का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखो थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले थोड़ी सी आपको थ्योरी लिख लेनी। माना कि धातु की एक तार की लंबाई स्मॉल l तथा परिच्छेद क्षेत्रफल a है। जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर v स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I बहने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो होगा उसका फॉर्मूला, अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? I इक्वल टू एन ई इंटू ए वी डी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? माना कि धातु के एक तार की लंबाई स्मॉल एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। मतलब एक धातु का तार लेना है जिसकी लंबाई स्मॉल एल होगी और उसका क्षेत्रफल ए होगा। जब इसके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर v स्थापित किया जाएगा तो इसमें वैद्युत धारा जो I बहने लगेगी। ठीक है, यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, तब आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, आप करते हैं इसका डेरिवेशन। तो पहले ये थ्योरी लिख लेना, फिर आगे डेरिवेशन बताते हैं। ठीक है, तो चलो अब लिखते हैं फॉर्मूला आई इक्वल टू एन ई इंटू ए वी डी। ठीक है, एन ई इंटू ए वी डी, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। थ्योरी आपको बताई दी थी, आई क्या है? धारा, एन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ए उस तार का क्षेत्रफल जिसके तार के लिए हमने लिया है। ठीक है, ए उस तार का क्षेत्रफल है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वी डी क्या है? अपवहन वेग। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आई इक्वल टू एन ई इंटू ए वी डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस समीकरण 1 को इसी तरह रहने देना है। अब आपको यहाँ पर से क्या करना है? आपको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला लगाना है। देखो एकदम आसानी से पूरा डेरिवेशन करेंगे, बस एक एक पॉइंट देखते रहना। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर फॉर्मूला होता है
वी अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि आपको बताया तार है, ठीक है, तार की लंबाई जो है वो एल है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, vd उसका अनुगमन वेग है, ठीक है, तो इसीलिए हमने l है इसका और विभवांतर v आरोपित किया गया, तो यहाँ पर से वैद्युत क्षेत्र E का जो फॉर्मूला होगा वो होगा v अपॉन एल, ठीक है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपॉन एल। इतना जब फॉर्मूला लगाओगे फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र का और होता है, देखो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तभी तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, ठीक है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये हमने आपको जो वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर पहला पढ़ रहे थे ना, उसी पे देखा था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना E, तो E इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर से एफ अपॉन ई, ठीक है। E इक्वल टू, देखो ध्यान समझो, कोई जल्दी नहीं, E इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, जहाँ एफ बल, क्यू क्यू आवेश है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो इसलिए क्यू की जगह E रख देंगे, तो यहाँ पर से एफ का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो हम यहाँ से बल का फॉर्मूला लगाएंगे, या लिख सकते हो यहाँ पर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल, एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है। एक एक पॉइंट समझा रहा है कि मतलब ये कैसे लिख दिया आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू की जगह E रखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो F इक्वल टू ई इंटू ई, तो अब इसे इरेज कर दें, ठीक है, इतना हो गया, इतना लिख लोगे। आप देखो आगे क्या करना है, F इक्वल टू आया E इंटू ई, अब आपको यहाँ पर से लिखना है, चूंकि F इक्वल टू होता है ma, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल टू ma, F बल है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, a है त्वरण, तो यहाँ पर से F इक्वल टू लिख देते ma इक्वल टू E इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ से अगर कैपिटल E की भी वैल्यू रख दें तो ma इक्वल टू हो जाएगा E इंटू कैपिटल E की वैल्यू v अपॉन एल, ठीक है, एम ए इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ से ए को इधर रखने दो, एम को उधर भेज दो, तो ए इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू वी अपॉन एल, और एम भी नीचे आ जाएगा ना, तो एम, ये आया वैल्यू, देखो ध्यान समझो, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये इनको चाहो तो समीकरण मानते चलो, इसको दूसरा समीकरण मान लो, इसको तीसरा मान लो, ठीक है। आप करते इधर देखो क्या किया, सबसे पहले I इक्वल टू एन ई इंटू ए बी डी, वैद्युत क्षेत्र E बराबर वी अपॉन एल होता है, फिर हमने क्या किया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल F इक्वल टू ई इंटू ई लगाया, E की वैल्यू यहाँ रख दी। अब F इक्वल टू फॉर्मूला होता है M इंटू ए, तो इसको यहाँ रख दिया, इससे आया A इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एम इंटू एल, इतना आ गया। अब आगे देखो क्या करते हैं, अब A क्या है यहाँ पर, त्वरण, त्वरण A का भी एक फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे में समय, ये फॉर्मूला होता है त्वरण का। वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन आपका ये यहाँ पे क्या है, वीडी अपवहन वेग, ठीक है। समय क्या हो जाएगा, टाउ, ध्यान समझो, त्वरण ए का फॉर्मूला हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन क्या है, यहाँ पे वेग क्या है, ये अनुगमन वेग ही तो है, ठीक है, तो वेग की जगह वीडी हो जाएगा, और यहाँ से टाउ, टाउ का नाम होता है श्रांतिकाल, टाउ का नाम होता है श्रांतिकाल, ये एक समय होता है, ठीक है, यहाँ पे यही लगेगा, वेग परिवर्तन बटा समय, तो वीडी अपॉन टाउ, वीडी है अपवहन वेग, टाउ है श्रांतिकाल, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ए की जगह लिख देंगे क्या, यही देखो, इस समीकरण 3 में ए का मान रखेंगे वीडी अपॉन टाउ, तो ए का मान समीकरण 3 पे रखने पर, मान समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर आगे लिख देना, तो यहाँ पे रख देते वीडी अपॉन टाउ, तो वीडी अपॉन टाउ इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एम इंटू एल, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से वी डी की वैल्यू निकाल लो, ई इंटू वी अपॉन में एम इंटू एल, ये टाउ ऊपर चला जाएगा, टाउ आ गया, इसे मान लो समीकरण नंबर 4, बस थोड़ा सा बचा, अब आपका ओम का नियम आने वाला है, देखो समीकरण 4 मान लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटा समय वीडियो पॉइंट टाउ, ए का मान समीकरण 3 में रखा, तो वीडियो पॉइंट टाउ इक्वल टू ई इंटू वी अपॉन एम इंटू एल, तो यहाँ से वीडी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब इस वीडी का मान इस समीकरण 1 में रख दो, आपका तुरंत ओम का नियम आ जाएगा, तो यहाँ पे वीडी का मान समीकरण 1 पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, देखो इसको आप थोड़ा दूसरे पे लिखते हैं, ठीक है, इस पे देखो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर से जब वी डी का मान हम लोग रखेंगे, आई इक्वल टू फॉर्मूला एन ई इंटू ए वी डी,
एन ई इंटू ए वी डी, ठीक है, यही फॉर्मूला है, आई इक्वल टू एन ई इंटू ए वी डी, ठीक है। ठीक है, आई इक्वल टू है एन ई इंटू ए वी डी की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, क्या है, ई इंटू वी इंटू टाउ बटे में स्मॉल एम इंटू एल, ठीक है। अब इसका गुणा कर लो, आई इक्वल टू एन ई का ई से गुणा एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन में एम इंटू एल। देखो एन था, एन आया, ई का गुणा ई से ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन एम एल। अब इस वी को नीचे ले लो तो आई अपॉन वी इक्वल टू एन ई स्क्वायर, और ये वी तो उधर ही चला गया, ए टाउ अपॉन में एम इंटू एल। अब यहाँ से अगर वी अपॉन आई कर दें, उल्टा कर दे अर्थात इसे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एम इंटू एल बटे में एन ई, सॉरी एन ई होगा ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ। देखो वी अपॉन आई इक्वल टू आ गया एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू एल था, इसे हमने उल्टा कर दिया तो वी अपॉन आई इक्वल टू एम इंटू एल बटे में एन ई स्क्वायर इंटू ए टाउ। अब ये जो होगा आपका एक नीतांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको बस सिंपल लिख देना है वी अपॉन आई इक्वल टू नीतांक, और फिर नीचे लिख देना यही ओम का नियम है, ठीक है। बस ये ओम के नियम की आपने व्युत्पत्ति कर ली है, ठीक है, एकदम आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ओम का नियम हो गया, यही है ओम का नियम, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था वी अपॉन आई का मान नीतांक होता है, ठीक है, और नीतांक की जगह आप आर भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा डेरिवेशन आप फिर से एक बार देख लो, ठीक है। ठीक है, सिंपल आई इक्वल टू एन इंटू ए वी डी था, वैद्युत क्षेत्र लगाया ई इक्वल टू वी अपॉन एल, फिर एफ इक्वल टू ई इंटू ई, एफ बराबर एम ए रखा, फिर ई का मान यहाँ रख दिया वी अपॉन एल, और ए का मान आया ये। फिर हमने त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अर्थात वीडियो पॉइंट टाउ, फिर ए की जगह वीडियो पॉइंट टाउ रख दिया, और ये फिर आया वी डी की वैल्यू ये। फिर वी डी का मान हमने इस समीकरण 1 पे रख दिया, देख सकते हो, और आसानी से आपका वी अपॉन आई इक्वल टू नीतांक आ गया। तो ये देख सकते हो भैया, एकदम आसानी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसानी से भैया आपने कर लिया है अपवन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति का व्यंजक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, एकदम आसानी से आपने देखा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।